ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। सो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल है क्या, जब हम वो जान लेंगे देन फिर हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख सकेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल के साथ। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। सो हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे मैंने फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, सो इस फॉर्म में हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, जहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी जो आपके पास है, जो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और आगे को इसी तरीके से डी लिखा हुआ है। ठीक है, सो जो ये आपके पास ए बी सी हैं वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे। कांस्टेंट नंबर का मतलब इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास ए के बदले 5, बी के बदले 7, डी के बदले 8, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी ये नंबर होंगे। ठीक, तो इसलिए हम इनको कांस्टेंट बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, और जो हमारे पास x है, जो यहाँ पे हम x देख रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे पावर कम होते जा रही है उसकी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया है जिसमें कुछ कांस्टेंट नंबर हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, एंड देन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो हमारे पास पावर है, जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपके होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू होगी। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने क्या लिखा, x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस साथ में लिख लीजिए 3x, x के बाद आप लिख लीजिए 8 लिख लीजिए इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप इसको डेफिनेशन से मैच कराइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास, यदि मैं कंपेयर कराऊंगा ये वाली इक्वेशन से, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आएगी। सबसे पहले आएगा ax की पावर 3, देन उसके बाद आएगा bx², देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास cx प्लस d। ठीक है, यानी कि आपके पास जितना ऊपर पावर है उतने ही पावर का आपने एक पॉलिनोमियल बना लिया। ओके, सो पहली कंडीशन क्या थी, ए बी सी और डी आपके पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, और वो यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होगा। यहाँ पे बी के बदले 5 है, यहाँ पे सी के बदले 3 है और यहाँ पे डी के बदले 8 है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने बोला था कि जो यहाँ x की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो देखिए सारे ही होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे तो x की पावर है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट यदि मैं ऐसा लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा 3x की पावर -1/2 प्लस 3x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 8। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 3 4 5 इस तरीके से होनी चाहिए। बट यहाँ पे यदि मैं एन की वैल्यू देखूंगा तो ये तो क्या आ रही है, रैशनल नंबर आ रही होगी, नेगेटिव में, यहाँ पे भी रैशनल नंबर है, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कुछ इस तरीके का, यदि वो आपके फॉर्मेट दिखाई दे जिसमें आपको क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, एंड जो सेकंड फॉर्मेट है वो क्या है, a² प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड देन इसी तरीके से आप पावर धीरे धीरे इंक्रीज कराते जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। सो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। ठीक है, सो पावर के अकॉर्डिंग, यानी कि x की पावर का मतलब क्या है, x में कितना आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं x की पावर। ठीक, सो हम क्या कर रहे हैं, हम पावर के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू है, x में कितनी पावर है उसके अकॉर्डिंग हम किसी इक्वेशन को उसका नेम देते हैं। ठीक है, और जो पावर होती है, पावर को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, सो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है जो आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें आप जो आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर देखिए। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, पहले एग्जाम्पल में हमारे पास था एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्या,
इसी तरीके से आप सेकंड को देख सकते हैं, ठीक। तो देखो पावर की यहाँ पे वन पावर होने का क्या मतलब है, वन पावर होने का मतलब है ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली वन आती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, जो आपके पास एक्स के साथ वाला मल्टीपल है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इवन बी आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। बी कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, ठीक। तो इस तरीके का जो भी एक्सप्रेशन मेरे को मिलेगा जहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है यदि उसकी पावर क्या आ रही है, वन आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देन फिर उसके बाद सेकंड हम देखते हैं। सेकंड हमारे पास है इस तरीके का, मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। जो सेकंड एग्जांपल बनाया था, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, ठीक है। सो टू पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को हमने पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसलिए हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, ठीक है। सो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी जहाँ पे एक ही वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसकी उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ जो नंबर है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी बी और सी जीरो भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये आपने ध्यान में रखना है, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ना सेम है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब पावर थ्री वाला, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एक्स की थ्री होगी। यदि एक्स की हाईएस्ट पावर थ्री वाला यदि मेरे को क्या मिलता है, कोई एक्सप्रेशन मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूँगा। और कब बोलूँगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जब यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ये वाला टर्म आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। और मे भी कोई अदर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, किसके अकॉर्डिंग कर रखा है, क्लासिफिकेशन एक्स की पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि एक्स की पावर आपको हाईएस्ट पावर वन दिख रही है तो हम उसको बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की हाईएस्ट पावर यदि आपको टू दिख रही है तो उसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि एक्स की पावर थ्री दिख रही है तो हम उसको बोल रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, बट हमने रीड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, टू होगी, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते हुए आए हैं नाइन्थ में या फिर एट्थ में भी आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एट्थ में भी है और नाइन्थ में भी है। तो इसमें हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पता कैसे चला, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। यदि किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मेट नहीं पता, किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, तो उसको सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में मैं इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आता है, ठीक है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमें देखिए क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे थ्री आना चाहिए और जो हमारा एडिशन है, एडिशन पे क्या आना चाहिए, माइनस का फोर। तो इस तरीके से हमने टर्म क्या बनाया, माइनस का थ्री एंड माइनस का वन बनाया, ठीक है। और फिर हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यदि आप इसको सॉल्व करना आता है आपको, देन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, देन उसके बाद हमने वन बाय वन इनको जीरो के इक्वल करा। सबसे पहले आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, देन इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। सो जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट टर्म को जीरो के इक्वल रखिए, पहला टर्म क्या आया था, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड टर्म आपका क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, एंड एक्स की जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी आई, वन आई, ठीक है। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है। जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक्स के बदले देखिए यहाँ वन रखिए, तो वन रखने पे क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे वन, एक्स के बदले वन रखोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो, एंड जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे थ्री रखोगे तो थ्री रखने पे क्या होगा, थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया। तो हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बोथ साइड को जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जीरो पड़ गया, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी एक्स की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, टू, ठीक है। सो हमारे पास x की कितनी वैल्यू हमें मिली, टू वैल्यू मिली। यदि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लेते, सो हमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, थ्री दिख रही है, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू हमें मिल पाती, यदि मैं उसको सॉल्व करता तो x की थ्री पॉसिबल वैल्यू मेरे को मिलती, ठीक है। सो यहाँ पर टू पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंग आप देखिए जो है x की वैल्यू है इनको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर की हेल्प से, और ग्रीक लेटर क्या है, अल्फा एंड बीटा,
ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा का यूज हम किस में करते हैं, इसको दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स ना लिख करके पहले वाले जो हमारा फर्स्ट रूट आया है उसको आप अल्फा मान लीजिए, सेकंड वाले को बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है उनको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये, ओके। देन उसके बाद देखिए अभी आपने क्या करा, अभी हमने ये करा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसकी हेल्प से हमने दो एक्स की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। बट इन सम केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या गिवन हो, आपको अल्फा एंड बीटा गिवन हो और उसकी हेल्प से आपको क्या बोला जाए, इस इक्वेशन को क्रिएट करने को बोला जाए, यानी कि जस्ट इस प्रोसेस की रिवर्स प्रोसेस को करने को कहा जाए, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसके जीरोस निकाल रहे हैं। बट इन सम केस ऐसा हो सकता है कि आपको जीरोस गिवन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि आपको अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी गिवन है तो आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा और वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड साथ में आपके पास एक्स है और यहाँ पे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब जो भी हमें ये वैल्यू गिवन है इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे उसकी वैल्यू जितना भी आएगा। इसी तरीके से एक बार इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट करने पे जितना आंसर आएगा उसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है। सो यदि आपको अल्फा एंड बीटा पता है तो उससे आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए जैसे ऊपर वाली इक्वेशन थी उसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 3 and 1 आई थी, ठीक है। सो यहाँ पे यदि मैं इनको ऐड करूँगा, क्योंकि एक बार तो मेरे को इन दोनों का एडिशन चाहिए और एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो एडिशन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे आप 4 रख दोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। सो जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट करूँगा तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगी, वही इक्वेशन आ जाएगी जिसके ये जीरोस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेस आपको आनी चाहिए। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये प्रोसेस फॉरवर्ड जा रही है। फॉरवर्ड जाने का मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है, इससे हमने 2 वैल्यू जनरेट कर ली, ठीक है। एक एक्स और दूसरा एक्स, ठीक है, जिनको हमने अल्फा एंड बीटा बोला। बट अब इसी को मैंने रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब अभी तक मैं यहाँ से इधर की ओर क्या था, अब यहाँ से इधर की ओर आ रहा हूँ, यानी कि ये आपको गिवन है और आपने इसको जनरेट करना है, ठीक है। सो यदि आपको ये अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे तो उसकी हेल्प से आप इस एक्सप्रेशन को याद करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। मे भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक और फॉर्मेट देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास जीरोस है और जो आपके पास कोफिशिएंट है उनका रिलेशन आता है एंड देन के किस तरीके से ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी इसी का इंट्रो पार्ट हम लेंगे एंड देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।